बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होने की कवायद में जुट गई है। हालांकि इस बार बीजेपी की जीत की राह बहुत कठिन है, क्योंकि जनता योगी सरकार से खुश नहीं दिख रही है। बीजेपी 4.5 साल से सरकार में है, इसलिए विपक्ष को घेरने का उसके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी पूरी कोशिश में जुटी हुई है और इस बार एक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो क्या है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति? 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इस चुनाव में जीत कैसे मिले इसकी रणनीति बना रही है, जिसकी कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने हाथों में ले ली है। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 दिवसीय यूपी दौरे पर मिशन 2022 का रोड मैप तैयार किया है। जैसा आप जानते हैं कि मिशन 2022 में बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा फोकस दलित समाज पर कर रही है और इस समाज को खुश करने के लिए बीजेपी ने तो अपना नारा तक बदलने का फैसला कर लिया है। अब बीजेपी जय अम्बेडकर के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही बीजेपी ने गांव और दलितों बस्तियों में पहुंचने के साथ साथ स्थानीय मंदिरों में दर्शन पूजन करने का फॉर्मूला तय किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों और गाँव में प्रवास करें, दलितों वंचितों को साथ लेकर सहभोज कार्यक्रम आयोजित करें, उनका विश्वास जीतें। बूथ भी तभी मजबूत होगा जब हर वर्ग साथ होगा और सबका हम पर विश्वास होगा। इसके अलावा नड्डा ने नाराज नेताओं को मनाने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों से बहुसंख्यकों के संगठन और मत से जुड़े हुए लोगों के साथ समन्वय और संपर्क बनाने की दिशा निर्देश दिए हैं। उनके समक्ष पार्टी की नीतियों को भी रखा जाए और उनकी समस्या को भी सुना जाए। जय अम्बेडकर के नारे के जरिए बीजेपी दलित वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बीजेपी का टारगेट इस वर्ग पर है। अब बीजेपी ने तो अपना दांव चल दिया, लेकिन क्या दलित वर्ग भी बीजेपी को अपनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।